और अब आपको लिए चलते हैं वाराणसी, जहां दिव्यांगों को सम्मान के साथ जिंदगी जीने के लिए एक शख्स ने पहल की, जिसकी बदौलत शारीरिक तौर पर कई कमजोर युवा सम्मान के साथ नौकरी कर रहे हैं। देखिए वाराणसी से नीतीश पांडे की रिपोर्ट। मेहमानों के लिए खाने पीने की चीजें तैयार कर रहे लोगों की ये तस्वीरें वाराणसी के एक रेस्टोरेंट की है, जिसका नाम है कैफेबिलिटी। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि इस रेस्टोरेंट में खास बात क्या है, तो इसका जवाब है इस रेस्टोरेंट को चलाने वाला स्टाफ। वाराणसी के कैफेबिलिटी नाम के इस रेस्टोरेंट को चलाने वाला पूरा स्टाफ दिव्यांग है। रेस्टोरेंट में कुकिंग से लेकर सर्विंग तक का जिम्मा इन दिव्यांग कर्मचारियों ने संभाल रखा है। सर, ये जो हम लोग को मिला है, मतलब जो सिंपल लोग होते हैं, नॉर्मल लोग रहते हैं, उनके साथ हम लोग को खड़ा होके उनके बराबर काम करने के लिए मौका मिला हम लोग को, तो ये हम लोग के लिए बहुत ही सम्मान की वजह है। वाराणसी शहर में आज 2 जगहों पर कैफेबिलिटी नाम का रेस्टोरेंट चल रहा है, जिसकी शुरुआत की थी समीर जोसेफ नाम के शख्स ने, जिनकी दिव्यांगों के लिए कुछ करने की सोच आज कैफेबिलिटी के नाम से सामने है। इस रेस्टोरेंट एक्चुअली आप बनारस में कई बार देखिए, किसी रेस्टोरेंट में कोई भी दिव्यांग बच्चे काम नहीं करते हैं, तो मैंने ये सोचा कि जो दिव्यांग जो बच्चे हैं उनके लिए कुछ हम कर दिया जाए, तो इसलिए हमने इस रेस्टोरेंट दिव्यांगों के लिए समर्पित है। कैफेबिलिटी में आने वाले मेहमान न सिर्फ यहाँ दिव्यांग स्टाफ के काम की तारीफ करते हैं, बल्कि इस बात से भी प्रभावित होते हैं कि शारीरिक कमी के बावजूद आज ये नौजवान आम लोगों की तरह काम कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री ने दिव्यांगों को सम्मान दिया। इसके बाद प्रधानमंत्री एक प्रेरणा के रूप में सामने आए और इस रेस्टोरेंट का निर्माण हुआ। ये रेस्टोरेंट खास है, यहाँ पर सर्व करने वाले भी दिव्यांग हैं और इसके साथ ही जो इस रेस्टोरेंट को चलाने वाले हैं वो भी दिव्यांग हैं, तो पूरी तरह से दिव्यांगों के सम्मान में ये रेस्टोरेंट समर्पित है। दरअसल शारीरिक अक्षमता की वजह से दिव्यांगों को लेकर आज भी हमारे समाज में ये भावना बरकरार है कि दिव्यांगजन वो काम उतने बेहतर तरीके से नहीं कर सकते जो शारीरिक रूप से एक सामान्य व्यक्ति कर सकता है। लेकिन वाराणसी के इस रेस्टोरेंट में काम करने वाले ये तमाम नौजवान आज दिव्यांगों को लेकर बनी इस धारणा को अपनी काबिलियत से तोड़ रहे हैं। वाराणसी से बीपी गंगा के लिए नीतीश पांडे की रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण की वजह से इस बार चारधाम यात्रा की शुरुआत में श्रद्धालुओं की संख्या को सीमित कर दिया गया था, लेकिन कपाट बंद होने से करीब महीने भर पहले केदारनाथ एक बार फिर भक्तों से भर गया। रुद्रप्रयाग से हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। कोरोना संकट को दरकिनार करते हुए इन दिनों केदारनाथ में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। चार धाम यात्रा के सीजन में ये पहला मौका है जब केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की कतार देखने को मिली है, क्योंकि कोरोना संकट को देखते हुए चार धाम यात्रा में उत्तराखंड के बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं पर लगी रोक अब हटाई जा चुकी है। यही वजह है कि भारी सर्दी के बीच भी भोर से ही बाबा के दर्शन के लिए मंदिर तक लंबी लाइन लग जाती है। बहुत अच्छा रहा। टिकट बुक करवाने में एक्चुअली अब थोड़ा गवर्नमेंट के पास में चला गया तो थोड़ी सी दिक्कत हुई, बट ठीक है, बाबा के दर्शन होने थे, बहुत अच्छे से हो गए। मैं बहुत खुश हूँ। मैं पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। जो हेलीपैड की सुविधा रही, जिस तरीके से फैसिलिटी दी जा रही है, मैं बहुत खुश हूँ और मैं चाहूँगा कि ये आगे इससे अवेलेबिलिटी रही रहे। दरअसल कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से उत्तराखंड के धार्मिक स्थानों में श्रद्धालुओं की संख्या को सीमित कर दिया गया था, लेकिन उत्तराखंड चार धाम देवस्थानम बोर्ड ने हालात सुधरने पर यात्रियों की संख्या बढ़ाने को मंजूरी दे दी। इसके अलावा हवाई सेवा बढ़ाए जाने से भी यात्रियों की संख्या में बड़ा इजाफा हुआ है। देख सकते हैं 400 है और मैं सभी यात्रीगण जो आना चाहते हैं केदारनाथ धाम में, सबका स्वागत करता हूँ। काफ़ी अच्छी सुविधाएं अब हो चुकी हैं। पूर्व में यहाँ पर
से 1000 या 1200 लोगों के रहने की व्यवस्था थी, लेकिन इस समय लगभग 5000 लोगों के रहने की व्यवस्था इसमें हो चुकी है। हर साल उत्तराखंड में होने वाले चार धाम यात्रा के दौरान केदारनाथ में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है, लेकिन 2013 में केदारनाथ में आई आपदा के बाद ये दूसरा मौका है जब केदारनाथ में श्रद्धालुओं की संख्या में भारी गिरावट दर्ज की गई थी, जिसकी वजह से प्रदेश के पर्यटन पर भी बड़ा प्रभाव पड़ा था। लेकिन एक बार फिर से श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या प्रदेश के पर्यटन के लिए बड़ी राहत साबित हो सकती है। एबीपी गंगा के लिए रुद्रप्रयाग से रोहित डिमरी की रिपोर्ट। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।